आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूँ एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मुग़ल पीरियड के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये और इसके रिलेटेड लगभग 100 क्वेश्चन है, लगभग 100 क्वेश्चन MCQ डिस्कस करेंगे जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में 100% रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आप इनको मिस नहीं कर सकते, आपको इनको करना ही करना है। आप इनको करके नहीं जाओगे तो आप समझ लो कि आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिकॉज जब तक आप क्वेश्चन देखते नहीं हो, कहते हैं ना, क्वेश्चन से इतनी बार फैमिलराइज हो जाओ कि आप उसको देखते ही आप आंसर आपको पता चल जाए। तो आप लाख पढ़ लो, फैक्ट पढ़ लो, रट लो, कुछ भी कर लो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, MCQ नहीं देखते हो, तब तक आपका बेनिफिट ज़्यादा होता नहीं है। तो ऐसे ही मैं एक सीरीज़ लेके आया हूँ कि कंप्लीट में जितने भी लूसेंट के जितने भी MCQ हैं वो सारे आपके पास रख दूँ और आपको उसका बेनिफिट मिले। तो चैनल पर नए तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ये है मुग़ल पीरियड 1526 से 1857 तक। एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला है, हु इज़ बिलीव टू हैव क्रिएटेड राग मियाँ की मल्हार। तो एक फैक्ट है, राग मियाँ की मल्हार जो है किसने क्रिएट किया था? बहुत फेमस जो म्यूजिशियन थे तानसेन ने ये राग मियाँ की मल्हार को क्रिएट किया था। ठीक है, ये SSC में पूछा गया सवाल है। मुगल, अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रेजेंस इन द रेड फोर्ट सीज्ड विद द फॉल ऑफ मुगल प्रेजेंस इन रेड फोर्ट सीज्ड विद द फॉल ऑफ। ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका डी, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर का जो है ना, जब वो अंतिम शासक थे जो कि रेड फोर्ट में रहते थे, इसके बाद कोई रेड फोर्ट में रहा नहीं। तो मुगल प्रेजेंस जो है रेड फोर्ट में सीज हो गया विद द फॉल ऑफ बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर, करेक्ट आंसर है डी। 1857 के विद्रोह में ये लीडर बने थे और इनको बाद में बर्मा डिपोर्ट कर दिया गया था और इसको सीज कर दिया गया था। ठीक है, तो द वर्ल्ड फेमस तख्ते ताउस या फिर पीकॉक थ्रोन जिसे कहते हैं, वाज केप्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल बिल्डिंग। तो ये जो तख्ते ताउस था ना, जिसको पीकॉक थ्रोन भी कहते हैं, इसकी कहानी ये है कि इसको एक बार अफ़गानियों ने अटैक करके इसको लेके चले गए थे वहाँ पे। ठीक है, और ये जो रहता था ना, ये तख्ते ताउस जो रहता था वो रहता था द दीवाने आम एट रेड फोर्ट में जो दीवाने आम था ना उसमें रखा रहता था और इसी पे बैठता था मुग़ल बादशाह। पीकॉक थ्रोन या फिर तख्ते ताउस इसको बोलते थे। नेक्स्ट है, द फेमस कोहिनूर डायमंड वाज प्रोड्यूस फ्रॉम वन ऑफ द माइंस इन। कोहिनूर डायमंड जो है किस वो जो है माइन है वहाँ से निकाला गया था। तो करेक्ट आंसर इसका गोलकोंडा। और ये जो कोहिनूर का हीरा है आज के डेट में पता है कहाँ पे है? आपको बताऊंगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। ये जो क्वीन है क्वीन एलिजाबेथ जो है, ये जो क्वीन है इसके मुकुट में लगा हुआ है, इसके मुकुट में, लंदन की, इंग्लैंड की क्वीन के मुकुट में लगा है, ब्रिटिश क्वीन के मुकुट में लगा है ये गोलकोंडा का कोहिनूर का डायमंड। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। रिनॉर्ड जैन स्कॉलर हु वाज ग्रेटली ऑनर्ड बाय अकबर। किस ऐसे जैन रिनॉर्ड स्कॉलर को अकबर ने ऑनर किया था? इसका करेक्ट आंसर देखेंगे। क्या वो हेमचंद्र था या फिर हरि विजय था या फिर वस्तुपाला था या भद्रबाहु था? भद्रबाहु तो बहुत पुराना हो गया, ये तो होगा नहीं। वस्तुपाला भी इसमें नहीं है। करेक्ट आंसर है हरि विजय। ठीक है, विच वन इज़ नॉट सिचुएटेड एट फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी क्या है? एक आगरा के पास ना, आगरा से लगभग 30-40 किलोमीटर के आसपास दूर एक शहर है फतेहपुर सिकरी, जहाँ पे बुलंद दरवाज़ा है और वहाँ पे मोती मस्जिद उसमें नहीं है। 5 महल है, टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती है, मरियम पैलेस है ना। तो इसमें क्या नहीं है पूछा है, तो मोती मस्जिद नहीं है। मोती मस्जिद ना आगरा के रेड फोर्ट में है मोती मस्जिद। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे नहीं है। करेक्ट आंसर है बी, मोती मस्जिद यहाँ पे नहीं है। बाकी ये सब है, 5 महल, टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती और मरियम पैलेस भी वहाँ पे है। आगे बढ़ेंगे।
द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन, ओरिजिनल नेम तानसेन का क्या था? द मोस्ट फेमस म्यूजिशियन ऑफ द कोर्ट ऑफ अकबर, इनका ओरिजिनल नाम क्या था? क्या ये एक फैक्ट सवाल है, आपको पता होना चाहिए। इनका नाम था रामतनु पांडे, रामतनु पांडे इनका नाम था। किसके दरबारी म्यूजिशियन थे? तो करेक्ट आंसर है अकबर के। वेयर डिड बाबर डाई, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? तो बाबर की जो मृत्यु है ना वो आगरा में हुई थी, लेकिन इसका जो मज़ार है बाबर का, है ना, टॉम्ब है जो, वो लाहौर में है, लाहौर में है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर वैसे मृत्यु आगरा है, बट ये इसका लाहौर में टॉम्ब है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द अंडर मेंशन्ड फैक्ट अबाउट ताजमहल इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछा है, कौन सा सही नहीं है? ताजमहल से रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए जा रहे हैं आपको, उसमें आपको पकड़ना है कि कौन सा सही नहीं है। दोस्तों दिमाग लगाओ। पहला है इट इज़ ए मैग्निफिसेंट म्यूजोलियम, बिल्कुल सही है, ताजमहल तो इतना सुंदर है, लोग जाते हैं देखने के लिए। इट वॉज बिल्ट बाई शाहजहाँ, ये भी सही बात है, शाहजहाँ ने अपनी बीवी बेगम मुमताज़ महल के मरने के बाद उसकी यादों में बनवाया था। इट इज़ सिचुएटेड आउटसाइड आगरा फोर्ट, द नेम ऑफ आर्टिसन हु बिल्ट इट आर इनग्रेव्ड ऑन इट। तो यही भैया, यहीं पे डाउट आ गया, इनके तो हाथ काट लिए गए थे, इनके तो हाथ काट लिए गए थे, तो इनका नाम कैसे इस पे छपेगा? तो करेक्ट आंसर है डी, ये इसका गलत फैक्ट है। ठीक है, करेक्ट आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं। बिटवीन विच टू रूलर्स वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैटल है। इसी के बाद मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी, मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी भारत में। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। इब्राहिम लोदी अंतिम शासक था लोदी वंश का, तो करेक्ट आंसर है बी। कब लड़ी गई थी? 1526 में लड़ी गई थी। क्या हुआ था? बाबर तोप लेके आ गया था, देखिए ऐसे तोप लेके आ गया था, और यहाँ से गोला डालो टूम टूम करके, और मतलब इसकी सैनिक इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इब्राहिम लोदी को हरा दिया, बिकॉज इसने आश्चर्यचकित कर दिया उनको, है ना, एकदम से। करेक्ट आंसर है बी, बाबर एंड इब्राहिम लोदी। अगला सवाल देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ आईने अकबरी, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ठीक है, मुगल साम्राज्य के बारे में बताने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बुक। अकबरनामा का रचयिता अबुल फजल ने इसको भी लिखा था। आईने अकबरी, अकबरनामा का रचयिता भी यही था, और आईने अकबरी का भी रचयिता यही था, अबुल फजल। करेक्ट आंसर है ए, अबुल फजल। अगला सवाल देखते हैं, दीन इलाही अकबर के द्वारा वॉज नॉट सक्सेस बिकॉज, दीन इलाही एक चलाया गया था अकबर के द्वारा, ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ पूछा गया। पहले तो जानो दीन इलाही था क्या। दीन इलाही में क्या होता था, डिफरेंट रिलीजन के लोगों को, उनके रिप्रेजेंटेटिव को, जैसे हिंदू का है तो कोई पंडित को बुला लिया, ऐसे ही पर्सियन का है तो कोई पर्सियन उसको पादरी को बुला लिया, ऐसे करके सबको बुला के ना सारे डिफरेंट धर्म के लोगों से चर्चा करता था ये अकबर, और ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया ज़्यादा। क्या कारण है? आप सोचो। आफ्टर अकबर इट वॉज नॉट पैट्रोनाइज्ड, द मुस्लिम डिड नॉट एक्सेप्ट अदर रिलीजन प्रैक्टिसेस, इट वॉज नॉट सुटेबली प्रोजेक्टेड टू मासेस। ये सारे सही हैं दोस्तों, ये सारे सही हैं, करेक्ट आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं। बहादुर शाह क्या था? लास्ट रूलर ऑफ लोदी, बिल्कुल नहीं, लोदियों को तो हरा के इनकी स्थापना हुई थी मुगलों की, और बहादुर शाह जफर जो था वो लास्ट मुगल रूलर था। 1857 की क्रांति का नेता बनाया गया था, ज़बरदस्ती इसको बना दिया था सिपाहियों ने मिलके, बाद में इसका भुगतान करना पड़ा और इसको बर्मा जेल में डाल दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, वहीं पे इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलिटरेट, कौन इसमें से इलिटरेट था, पढ़ा लिखा नहीं था? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में फंस जाते हैं, आपको पता नहीं होता। मैं बता रहा हूँ अभी भी, मात्र मेरे दर्शक जो देख रहे हैं उनमें से 10% लोगों को पता होगा कि इनमें से इलिटरेट कौन था, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। करेक्ट आंसर है अकबर। अकबर की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई थी, इसके पीछे कारण भी हो सकता है, इसका बाप जो था हुमायूं जो था ना, ये बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। एक तो सूर वंश का शासक शेर शाह सूरी ने इसको छीन ली थी, इसकी गद्दी 1540 से लेकर 1555 तक शासन किया था सूर डायनेस्टी ने दिल्ली पे, है ना।
और इसके बाद फिर आया था, फिर वापस आया था हुमायूं इनको हरा के और जीता था, फिर से गद्दी पे बैठा था। और उस समय ना काफ़ी दिक्कतों में थी पूरी मुग़ल साम्राज्य, इसलिए अकबर की पढ़ाई नहीं हो पाई थी। अकबर एक इलिटरेट था, लेकिन इन सब में महान यही था अकबर, ठीक है। द फर्स्ट इंडियन हिंदी स्कॉलर ऑफ द मुग़ल पीरियड, पहला इंडियन हिंदी स्कॉलर मुग़ल पीरियड का कौन था दोस्तों, कौन था? करेक्ट आंसर है अब्दुर रहीम। ये एक हिंदी स्कॉलर था मुग़ल पीरियड का। बीइंग ए मुस्लिम ये एक हिंदी स्कॉलर था। करेक्ट आंसर है अब्दुर रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द मुगल्स, इनमें से कौन सा मुग़ल से एसोसिएटेड नहीं है? तो क्या जागीर, जीतल, मनसब, दाम, क्या इसमें से सर नहीं है? तो मनसब सिस्टम तो अकबर ने ही लॉन्च किया था, जागीरदारी सिस्टम चलती ही थी मुग़लों के समय। दाम, जीतल जो था ना, जीतल सल्तनत पीरियड का क्वाइन था। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका? मेरे हिसाब से तो दोस्तों जीतल ही होना चाहिए, और बिल्कुल सही है। जीतल जो था ना, ये एक क्वाइन था और ये चलाया गया था सल्तनत पीरियड में, मुग़ल पीरियड में नहीं था। ये दाम था, लेकिन मुग़ल पीरियड में जीतल नहीं था। करेक्ट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग वाज डिफीटेड बाय बाबर, बाबर के द्वारा किसको हरा दिया गया था बैटल ऑफ पानीपत में? याद करो दोस्तों, अभी मैंने बताया था 1526 में ये लड़ाई हुई थी, जिसमें बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया था। लोदी के आखिरी शासक को, लोदी डायनेस्टी को हराया था। कौन था? इब्राहिम लोदी दोस्तों। इब्राहिम लोदी को एकदम इसने नतमस्तक कर दिया था। नेक्स्ट देखिए, विच इम्पॉर्टेंट इवेंट टुक प्लेस इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन 1526 अभी जस्ट बताया मैंने, क्या था ये? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसमें एक और बात बता दूँ, द्वितीय बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? ये 1556 में हुआ था दोस्तों, और फर्स्ट बैटल है ये। द्वितीय बैटल 1556 में, और थर्ड जो हुआ था 1761 में हुआ था दोस्तों, 1700। आगे बढ़ेंगे, अगला देखते हैं, मुग़ल पेंटिंग फ्लोरिस्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो पेंटिंग तो देखो शुरू हो गई थी ये हुमायूं के समय से ही, लेकिन फ्लोरिश पूछा है, मतलब प्रकाष्ठा पे पहुंची है, सबसे ज़्यादा उत्थान हुआ है मुग़ल पेंटिंग का। तो जहांगीर का ना बहुत शौक़ था, बहुत बड़ा शौकिया था ये पेंटिंग का। अपनी पिक्चरें बनवाता था, कभी गुलाब लेके, कभी हाथ में कुछ लेके। बहुत इम्पोर्टेंट था ये पिक्चर पेंटिंग के मामले में। अपनी पेंटिंग खूब बनवाई इसने, शौकीन था। जैसे किसी को होता है ना, सेल्फी लेते रहते, किचिक किचिक, उस समय पेंटिंग बनती थी। उसके लिए सोचो कितने देर तक राजा को पोज में रखते थे वो लोग। चलो, रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग अकबर रेन वाज इन हैंड्स ऑफ, किसके हाथ में था रेवेन्यू सिस्टम? बहुत इंपॉर्टेंट इसका ये मंत्री है, रेवेन्यू मिनिस्टर था टोडरमल। टोडरमल सही आंसर इसका, टोडरमल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने जब्ती सिस्टम को और थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के इसने पेश किया था। और जब्ती सिस्टम ये क्या करता था ना, मीजर करते थे इस सिस्टम के द्वारा। पहले लैंड को मीजर किया जाता था, एसेस किया जाता था उसको, फिर उस पर टैक्स फिक्स किया जाता था। ये टोडरमल का सब दिमाग था। करेक्ट आंसर है टोडरमल। नेक्स्ट है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है दोस्तों। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। लिस्ट 1 में कुछ इवेंट्स है और लिस्ट 2 में उससे रिलेटेड ईयर्स है, आपको मिलान करना है। लिस्ट 1 में है पहला कॉन्क्वेस्ट ऑफ मालवा, मालवा का कॉन्क्वेस्ट। फिर क्लोजर ऑफ इबादत खाना। फिर आता है यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ इलाही एरा, कॉन्क्वेस्ट ऑफ उड़ीसा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है सारे मैच्ड हैं दोस्तों, सारे मैच्ड हैं। इसका मतलब कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ मालवा कब हुआ था? 1561 में। क्लोजर हो गया था इबादत खाना का, कब हुआ था? 1582 में। इसके अलावा जो है इंट्रोडक्शन ऑफ इलाही एरा 1584 में, और कॉन्क्वेस्ट ऑफ उड़ीसा 1592 में। करेक्ट आंसर ए। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल पेंटर्स अकॉर्डिंग टू अबुल फजल वाज एक्सीलेंट इन ड्राइंग फीचर्स। तो अबुल फजल के हिसाब से जो है ना, बहुत इम्पोर्टेंट एक पेंटर था, जो ना जो देखता था उसको हूबहू उसमें जान डाल के वैसा ही बना के दे देता था। ये था, इसका नाम था बसावन। करेक्ट आंसर है बसावन। ठीक है, नेक्स्ट है दारा सिकोह फाइनली लॉस्ट द वार ऑफ सक्सेशन टू औरंगजेब इन द बैटल ऑफ।
कौन से बैटल में दारा शिकोह हार गया था औरंगजेब से, और औरंगजेब यहाँ पे डिसाइड हो गया कि औरंगजेब ही अब अगला जो है सम्राट बनेगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर है सामूगढ़, सामूगढ़, ठीक है, करेक्ट आंसर है सामूगढ़। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स वाज कंटेम्प्रोरी ऑफ अकबर, अकबर के कंटेम्प्रोरी पूछा है, कौन सा है इसमें से? क्या वो रानी दुर्गावती है, या फिर मार्तंडा वर्मा है, सवाई जयसिंह है, अहिल्या बाई है? करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती करेक्ट आंसर है। रानी दुर्गावती कहाँ की थी? गोंड साम्राज्य की रानी थी, गोंड साम्राज्य की रानी थी एमपी में, ठीक है, रानी दुर्गावती। आगे बढ़ते हैं, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है दोस्तों। लिस्ट 1 क्या है? ऑथर्स है और इनसे रिलेटेड कौन सा काम किया इन्होंने वो है, ठीक है, इसको मैच कर देते हैं। क्या दिक्कत है? अबुल फजल ने क्या लिखा था? आईने अकबरी लिखा था। जहांगीर ने क्या लिखा था? तुजुके जहांगीरी लिखा था, ठीक है, तो दो ही से आप मैच कर लोगे, ए का 2, ए का 3 और डी का 2, ए का 3 डी का 2, करेक्ट आंसर ए है। इसका मतलब कि अबुल फजल, आईने अकबरी, और बी का 4 मतलब कि बदौनी जो है तबकाते अकबरी। फिर उसके बाद आता है निज़ामुद्दीन, सी का 1 मंतखाब उत तवारीख, करेक्ट आंसर हो गया 25 का सी दे रखा है। अच्छा 2 जगह है ना ये, करेक्ट आंसर है सी दोस्तों, ठीक है, करेक्ट आंसर है सी, यानी कि ए का आईने अकबरी, बी का 1 बदाऊनी का मंतखाब उत तारीख, सी का 4 यानी कि तबकाते अकबरी, निज़ामुद्दीन का और जहांगीर का तुजुके जहांगीरी, करेक्ट आंसर है सी। आगे बढ़ेंगे, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर द रोल ऑफ एन ऑफिशियल कॉल्ड अमल गुजार, अमल गुजार का रोल क्या था? देखो ऑप्शन देखो, टू बी इन चार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, टू मेक असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। जी हाँ दोस्तों, आप सही पहुँचे हो, इसका काम यही था। अमल गुजार क्या करता था? लैंड को एसेस करता था, उसके कलेक्शन को एसेस करता था, लैंड रेवेन्यू को, ठीक है, करेक्ट आंसर है असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो मोती मस्जिद इन आगरा, दोस्तों एक जगह मैंने गलत बता दिया था कि मोती मस्जिद जो है वो रेड फोर्ट के अंदर है, नहीं, मोती मस्जिद जो है आगरा के अंदर है। मैं करेक्ट कर रहा हूँ अपने आप को, मोती मस्जिद आगरा के अंदर है। एंड वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके शासनकाल में मोती मस्जिद बनाया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर होना चाहिए शाहजहाँ, करेक्ट आंसर है शाहजहाँ। शाहजहाँ के शासनकाल में आगरा के कॉम्प्लेक्स में जो आगरा का है ना किला, उसके अंदर मोती मस्जिद बनाया गया था। Which one of the following territories was outside boundaries of Mughal Empire during reign of Akbar? कौन सा अकबर के शासन में आउटसाइड था, मुगल के पास नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर एक फैक्ट है दोस्तों, करेक्ट आंसर है सी बीजापुर। बीजापुर पे आदिल शाही डायनेस्टी राज कर रही थी, ठीक है, बाकी सभी खानदेश, काबुल और कश्मीर सब अकबर के अंडर था। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पेयर स्पेंट ए ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज रेन टू ओवरथ्रो द डेक्कन किंगडम? डेक्कन किंगडम के को हटाने के चक्कर में फंसा रहा ये बेचारा औरंगजेब, इसीलिए क्या है ना कमज़ोर हो गया, ये इतना कमज़ोर हो गया, उधर सारी एनर्जी ये लगाता चला गया और इसलिए राज्य का जो है ना डिसइंटीग्रेशन होने लग गया। तो औरंगजेब सही आंसर है। बिटवीन हुम वाज द बैटल ऑफ चौसा? बैटल ऑफ चौसा बाबर और किसके बीच में हुआ था? नहीं, चौसा की लड़ाई हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुई थी, करेक्ट आंसर है बी। और इसी के बाद तो शेरशाह सूरी ने जीत लिया था दिल्ली को और दिल्ली पे अपना सूर डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर दिया था, करेक्ट आंसर है बी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर करना आपको स्टेटमेंट, इन द रेन ऑफ जहांगीर कंधार कुड नॉट बी रिकैप्चर्ड ड्यू टू, क्यों जहांगीर के काल में कंधार क्यों नहीं रिकैप्चर किया जा सका? इसका कुछ रीज़न दिया गया है दोस्तों, वो रीज़न आपको पहले देखना है, फिर आपको करेक्ट आंसर लगाना है, ठीक है। इनएफिशिएंसी ऑफ मुगल आर्मी, क्या जहांगीर के समय आर्मी इतनी कमज़ोर हो गई थी? पता नहीं। रिफ्यूजल ऑफ खुर्रम टू प्रोसीड टू दैट लैंड, ये तो सही है, खुर्रम मना कर दिया था। डिफ़िकल्टीज इन ऑर्गेनाइजिंग एन एक्सपेडिशन, ये भी बात सही है, बिकॉज कांधार जो है ना हिली एरिया था, सेवियर कोल्ड था अफगानिस्तान में, तीनों सही है, लेकिन इनएफिशिएंसी ऑफ मुगल आर्मी नहीं था, मुगल आर्मी बहुत स्ट्रांग थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी,
2 3 4। अगला देखते हैं, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से दोस्तों, मैच करके देखते हैं। यहाँ पे लिस्ट 1 में देखो नेम है और लिस्ट 2 में उनके कार्य हैं। तो पहला है नेम में देखो अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी की क्या थी रचना, क्या थी, उसको क्या कहते हैं? देखो अकबरनामा तो सीधा मिला दो अबुल फजल। बदाऊनी हमने देखा था मुंतकाब उत तारीख बदाऊनी का था। निज़ामुद्दीन का हमने देखा था तबकाते अकबरी। और जो अब्दुल हमीद लाहौरी था ना, इसने बादशाह नामा लिखा था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए का 4, बी का 1 और सी का 2 और डी का 3। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 32 का डी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तुलसीदास कंपोज्ड हिज रामचरितमानस इन द रेन ऑफ। तुलसीदास ने रामचरितमानस जो कंपोज किया था वो किसके शासनकाल में किया था? उस समय मुगलों का शासक कौन था? करेक्ट आंसर है अकबर। करेक्ट आंसर है अकबर। एट द टाइम व्हेन नादिर शाह अटैक्ड दिल्ली। नादिर शाह कौन था? नादिर शाह अफगानी था, इसने दिल्ली को अटैक कर दिया। उस समय कौन था शासक दिल्ली का? तो बहादुर शाह था क्या, शाह आलम द्वितीय था क्या, या फिर मोहम्मद शाह था क्या, या फिर अहमद शाह था? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों मोहम्मद शाह था। जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली पे शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। अगला सवाल, एसर्शन और रीजन आपको देखना है। औरंगजेब गेव लैंड ग्रांट्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स एट वृंदावन। द ट्रस्टी ऑफ दीज टेम्पल्स वेर हिज फेवरेट कोर्टियर्स। तो दोनों सही है दोस्तों, और एक्सप्लेनेशन भी नहीं, दोनों सही नहीं है। ए सही है, आर फॉल्स है दोस्तों, ए सही है, आर फॉल्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर करना है आपको स्टेटमेंट, देखते हैं। द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडियन सब कॉन्टिनेंट लेड टू द। क्या हुआ जब बाबर आया इंडिया में तो क्या हुआ? पहला देखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट। बिल्कुल सही है, बाबर आया था तो गन पाउडर लेके आया था। ठीक है, मैंने बताया ना, तोप चलाते हुए वो आया था। नहीं, बाबर के समय में ही ये नहीं आया था एक्चुअली, इनफैक्ट पहले आ गया था, तो गन पाउडर वाला गलत है। इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्क एंड डोम इन द रीजन आर्किटेक्चर, ये भी गलत था, पहले से ही चल रहा था ये भी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका डी, 3 ओनली। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ तैमूरिड डायनेस्टी इन द रीजन विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो करेक्ट आंसर है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमुरिड डायनेस्टी। करेक्ट आंसर है 3 ओनली। ये CDS का सवाल है। मुगल डायनेस्टी वाज टू बहादुर शाह जफर एंड लोधी डायनेस्टी वाज टू। तो जैसे मुगल डायनेस्टी बहादुर शाह जफर से संबंधित है, आखिरी शासक था ये, वैसे ही लोधी डायनेस्टी का आखिरी शासक कौन होगा? तो इब्राहिम लोधी होगा। ये थोड़ा रीजनिंग जैसा सवाल पूछ दिया है ना, रीजनिंग जैसा सवाल भी CDS में पूछते हैं ऐसे। तो बैटल ऑफ खानवा 1527 में किसके किसके बीच में हुई थी? तो बाबर और किसके बीच में हुई थी? खानवा की लड़ाई बाबर और राणा सांगा के बीच हुई थी। करेक्ट आंसर है ए, बाबर और राणा सांगा के बीच हुई थी। बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी और बैटल ऑफ पानीपत, ये तीनों लड़ाइयाँ जो है बाबर ने लड़ी थी। ठीक है, अगला देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय एम्पेरर अकबर इन फतेहपुर सिकरी। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में कौन सा स्ट्रक्चर बनवाया था? तो मोती महल तो भैया किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था, है ना, तो ये तो गलत हो गया। रंग महल भी इसने नहीं बनाया था, सॉरी, अकबर का पूछा है ना। फतेहपुर सिकरी में मोती महल, रंग महल, 5 महल, हीरा महल। तो सही आंसर होगा इसका, सही आंसर होगा 5 महल। सही आंसर होगा 5 महल अकबर ने बनवाया था। एसर्शन और रीजन अगेन आ गया, याद है तो मेरा मन थोड़ा ख़राब सा हो जाता, अच्छा नहीं लगता मुझे ये। एनीवे दौलताबाद फोर्ट्रेस वाज besieged by the Mughal forces in the year 1631 and it had to be surrendered to them. Malik Ambar betrayed his sultan during the siege of दौलताबाद फोर्ट्रेस by Mughal forces। तो क्या सही है इसका? इसका करेक्ट आंसर है सी, ए ट्रू है, आर फॉल्स है। ए ट्रू है, आर फॉल्स है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्पेरर हैड द लॉन्गेस्ट रेन। सबसे ज़्यादा शासन करने वाला कौन है? इसमें से कौन सा है सबसे ज़्यादा शासन करने वाला? क्या वो जहांदार शाह है, या मोहम्मद शाह है, फर्रुखसियर है? कौन सा एक फैक्ट है दोस्तों? ये करेक्ट आंसर हो गया डी इसका,
करेक्ट आंसर हो गया मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह ने सबसे ज़्यादा शासन किया था इनमें से। द मुगल एम्पायर एक्सटेंडेड अप टू तमिल टेरिटरी इन द साउथ अंडर द रेन ऑफ, किसके शासनकाल में ये साउथ तक पहुंच गया था? तो औरंगजेब। औरंगजेब का जो साउथ का नीति था ना, वो अच्छा भी था और बुरा भी था। अच्छा इसलिए था कि चलो लैंड एक्वायर हो रहा था, बुरा इसलिए था कि काफ़ी ट्रिजरी उस पर जा रही थी, फोकस हट रहा था बहुत सारी चीज़ों से, है ना। तो करेक्ट आंसर है बी, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट पूछा है। तो कश्मीर वाज एनेक्स टू मुगल एम्पायर बाई हुमायूं, गुजरात वाज एनेक्स टू मुगल एम्पायर बाई अकबर। ये तो सही है, बी सही है। इसी के बाद इसने ना गुजरात जीतने के बाद ही फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाज़ा बनवाया था अकबर ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 43 का बी। करेक्ट आंसर है 43 का बी। ड्यूरिंग मुगल एम्पायर विच ऑफ द प्रोविंसेस वाज लॉस्ट इन 1622, रिकवर्ड इन 1638 एंड फाइनली लॉस्ट इन 1649। तो 1605 में गद्दी पे कौन बैठा था? 1605 में गद्दी पे बैठा था जहांगीर। जहांगीर के शासन में जो है कंधार लॉस्ट हो गया था और फाइनली रिकवर हुआ था 1638 में एंड 1649 में लॉस्ट हो गया था। Who is the author of book The Last Mughal, The Fall of Dynasty, Delhi 1857? इसका लेखक पूछा है। तो इसका लेखक कौन है? इसका लेखक है, करेक्ट आंसर है बी, विलियम डालरिम्पल। विलियम डालरिम्पल। हु बिल्ट द इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी? करेक्ट आंसर है इबादत खाना जो है ना वो अकबर ने बनवाया था। करेक्ट आंसर है अकबर, इबादत खाना। नेक्स्ट है, व्हाट वेर द अहदीस अकबर टाइम? अहदीस ऑफ अकबर्स टाइम। अहदीस क्या होते थे अकबर के समय में? करेक्ट आंसर है इसका फुट सोल्जर्स इन आर्मी। फुट सोल्जर्स जो होते थे ना अकबर के समय में आर्मी में, जो पैदल सेना थी जो लड़ाई करती थी, उसका नाम था अहदीस। अहदीस। हु अमंग द फॉलोइंग हैज इशूड क्वाइन रूपी फॉर द फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम क्वाइन रूपी किसने इशू किया था? किसने क्वाइन रूपी किसने इशू किया था? तो सही आंसर है 48 का सी, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने पहली बार क्वाइन रूपी इंट्रोड्यूस किया था। वो आज भी चल रहा है, ठीक है, रुपया जो है आज भी चल रहा है, उसी फॉर्म में है, थोड़ा सा चेंज आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एट फर्स्ट एज्यूम द टाइटल हजरत आला? हजरत आला की टाइटल किसने ली थी? तो ये शेरशाह सूरी ने ली थी। जब जीत के गद्दी पे बैठा था ना, गद्दी पे बैठा था तो हजरत आला की इसने वो ले ली थी, टाइटल ले ली थी। इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मदद मास क्या इंडिकेट करता है? मदद मास जो है क्या इंडिकेट करता है? करेक्ट आंसर है रेवेन्यू फ्री लैंड गिवन टू लर्नड पर्सन। रेवेन्यू फ्री लैंड गिवन टू लर्नड पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट है मदद नेक्स्ट है हु डिड इज इलस्ट्रेट दस्ताने अमीर हमजा? दस्ताने अमीर हमजा कौन इलस्ट्रेट करता है? इसका करेक्ट आंसर है अब्दुस समाद। अब्दुस समाद करेक्ट आंसर है। इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मुहातसीब क्या था? मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में मुहातसीब क्या था? करेक्ट आंसर है सी। करेक्ट आंसर है सी, एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पब्लिक मोरल। एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पब्लिक मोरल। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन डिड हुमायूं फर्स्ट अटैक चुनार फोर्ट? चुनार फोर्ट पे पहली बार हुमायूं ने हमला किया था 1532 में और इसको जीत भी लिया था। अकबर मर्ज्ड बंगाल एंड बिहार इन हिज एम्पायर किस समय किया था? तो 1576 में अकबर ने बंगाल और बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, मुगल एम्पायर में। इतिमाद उल दौला टॉम्ब आगरा में किसके द्वारा बनाया गया था? इतिमाद उल दौला टॉम्ब आगरा में बनाया गया था किसके द्वारा? नूरजहाँ के द्वारा। नूरजहाँ के द्वारा, ठीक है, इसके पिता थे इतिमाद उल दौला। नेक्स्ट देखते हैं, द ओरिजिनल नेम ऑफ मुमताज महल। मुमताज महल का ओरिजिनल नेम क्या था? क्या नाम था? करेक्ट आंसर है 56 का आरजूमंद बानो बेगम। आरजूमंद बानो बेगम करेक्ट आंसर है, आरजूमंद बानो बेगम।
द फर्स्ट इंग्लिश पर्सन हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर, अकबर के शासनकाल में पहला इंग्लिश जो था कौन आया था? तो सर थॉमस मुनरो तो जो था ये तो जहांगीर के शासनकाल में आया था। जॉन हॉकिंस भी बाद में आया था। पीटर मुंडी। रॉल्फ फिच इसका सही आंसर होना चाहिए, 57 का ए है, ठीक है। रॉल्फ फिच इज द राइट आंसर। हु वाज कॉल्ड जिंदा पीर, लिविंग सेंट किसे कहा जाता था? मुगल इंडिया का, मुगल इंडिया का जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। जिंदा पीर या फिर लिविंग सेंट किसको कहा जाता था? औरंगजेब इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। Which building built by Akbar was designed on the principle of Buddhist Vihara? तो करेक्ट आंसर है इसका, करेक्ट आंसर है पाँच महल। करेक्ट आंसर है पाँच महल, एक बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर टाइप का इसका फील आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। Among the following which Mughal emperor introduced the policy of सुलह कुल? सुलह कुल की जो पॉलिसी थी किसने ये कौन लेके आया था? इसका करेक्ट आंसर है 60 का ए। सुलह कुल की पॉलिसी लाया था अकबर, अकबर ने लाया था, ठीक है। Who among the following deserves the credit for कंस्ट्रक्शन ऑफ लाल किला? लाल किला किसने बनवाया था? लाल किला कहाँ पे है? दिल्ली में है, रेड फोर्ट जिसे कहते हैं, और इसे बनवाने वाला था शाहजहाँ। करेक्ट आंसर है डी, 61 का डी करेक्ट आंसर है, शाहजहाँ, ठीक है। शाहजहाँ ने बनवाया था इसको। अगला है जजिया। जजिया वाज री इम्पोज ड्यूरिंग द रेन ऑफ, जजिया कर दोबारा किसके शासन में लगा दिया गया था? हटाया तो अकबर ने था, लेकिन दोबारा इसको औरंगजेब ने लगवा दिया था। दोबारा औरंगजेब ने इसको वापस लगवा दिया था, ठीक है। वेयर इज़ म्यूजियम ऑफ शेरशाह? शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी सवाल है, वैसे ये सभी को पता ही रहता है। इसका जो मकबरा है सासाराम बिहार में, ये बिहार में पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिमोनियल अलायंस विद द राजपूत वाज इस्टेब्लिश्ड बाय अकबर विथ हाउस ऑफ, ये था कछावाज, गुजरात के हैं ये, गुजरात के कछावाज की लड़की से शादी किया था अकबर ने, तो पहली शादी इसकी कछावा से हुई थी। करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? बी कछावाज। अगला सवाल देखते हैं। टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विच औरंगजेब हैड कॉन्कर्ड इन डेक्कन, कौन कौन से हैं वो? कौन कौन से हैं जो दो औरंगजेब ने डेक्कन में जीता था? करेक्ट आंसर है बीजापुर और गोलकोंडा, बीजापुर और गोलकोंडा। नेक्स्ट है द उपनिषद वेयर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय दारा शिकोह, वेयर द टाइटल, व्हाट वेयर द टाइटल, टाइटल क्या था इसका? इसका सही आंसर है 66 का डी, सिर ए अकबर, सिर ए अकबर। उपनिषद को ट्रांसलेट करवा लिया था दारा शिकोह ने, किस लैंग्वेज में? पर्शियन में, और नाम दे दिया था सिर ए अकबर। नेक्स्ट है द मुगल एम्पेरर हु अपॉइंटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंदू ऑफिसर्स, करेक्ट आंसर है अकबर। करेक्ट आंसर है इसका, नहीं करेक्ट आंसर अकबर नहीं है, औरंगजेब है। करेक्ट आंसर है औरंगजेब। बहुत कंफ्यूजिंग, मैं कंफ्यूज हो गया इसमें। करेक्ट आंसर है जिसने मैक्सिमम हिंदू ऑफिसर से अपॉइंट किए थे, इसका करेक्ट आंसर है औरंगजेब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु बिल्ट द टॉम्ब ऑफ हर इम्पेरर हस्बैंड, किसने अपने जो है इम्पेरर हस्बैंड का टॉम्ब बनवाया था? शाह बेगम या फिर हाजी बेगम, मुमताज़ महल बेगम, ये तो गलत है, और नूर जहाँ बेगम। तो सही आंसर इसका 68 का बी हाजी बेगम, हाजी बेगम। द रूलर ऑफ मेवाड़ हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ खानवा बाय अकबर इन 5727, करेक्ट आंसर है राणा सांगा, राणा सांगा इसका करेक्ट आंसर है डी, 69 का डी सही आंसर है। राणा सांगा को हरा दिया था अकबर ने खानवा की लड़ाई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, मैच करना है। लिस्ट 1 में है इम्पेरर और लिस्ट 2 में है टॉम्ब्स। अब एक बार पहले लिस्ट 1 देख लेते हैं और उनसे रिलेटेड टॉम्ब देख लेते हैं। बाबर का मकबरा कहाँ पे है? लाहौर में है। अकबर का मकबरा कहाँ पे है? ये आगरा में है, बिल्कुल सही है। जहांगीर का कहाँ पे है? जहांगीर का काबुल में है, और शाहजहाँ का सिकंदरा में है। सारे मैच है, यानी कि करेक्ट आंसर हो गया ए। 70 का आंसर क्या हो गया? 70 का आंसर हो गया सी दे रहा है। बाबर का काबुल में है, सॉरी बाबर का लाहौर में नहीं है, बाबर का काबुल में है। और बी का 4 अकबर का सिकंदरा में है। सब गलत हो गया यार, कैसे गलत हो गया? अरे दादा। अच्छा ठीक है, सी का 1
जहांगीर का लाहौर और शाहजहाँ का बस आगरा में है। ओनली इंडिया में जो है शाहजहाँ का है आगरा में, ठीक है। बाकी ये बाबर का कहाँ पे है? काबुल में। काबुल मतलब अफ़गानिस्तान। अकबर का कहाँ पे है? सिकंदरा में। जहांगीर का लाहौर में और शाहजहाँ का आगरा में, ठीक है। करेक्ट आंसर है सी। कुछ गलतियाँ मैं भी करता हूँ, सिली। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द डॉटर ऑफ एम्पेरर औरंगजेब? औरंगजेब की लड़की का नाम क्या था? औरंगजेब की लड़की का क्या नाम था? करेक्ट आंसर है इसका डी, जेबू निसा। करेक्ट आंसर है जेबू निसा। द मुगल एम्पेरर हु प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टोबैको बिल्कुल बैन कर दिया था, कौन था वो? करेक्ट आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब को ये सब पसंद नहीं था, टोबैको बैन करवा दिया था, तंबाकू चबाना बिल्कुल बंद था। हु रोट अकबरनामा? अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने। करेक्ट आंसर है डी, 73 का डी, अबुल फजल। ये आसान सवाल है, ये पूछ दे तो आप एक नंबर फटाक से ले लोगे। देखो अगला सवाल है, ड्यूरिंग द मुगल रेन द कॉपर क्वाइन? मुगल के समय में कॉपर क्वाइन को क्या कहते थे? क्या वो रुपी कहलाता था, या फिर टंका कहलाता था, या फिर शमसी, या फिर दाम? करेक्ट आंसर है दोस्तों दाम कहलाता था, ठीक है। दाम, DAM, दाम, ठीक है। कॉपर कॉइन को दाम कहा जाता था। नेक्स्ट है, व्हाट वाज डिस्ट्रिक्ट नोन एज ड्यूरिंग द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन? तो डिस्ट्रिक्ट क्या कहा जाता था? डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था दोस्तों, बताओ आप। 75 का सही आंसर होना चाहिए सूबा। नहीं, डिस्ट्रिक्ट सरकार कहलाता था और सूबा कहलाता था राज्य, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट को सरकार कहते थे, ठीक है। करेक्ट आंसर है सरकार। द हिस्टोरियन अबुल फजल वाज किल्ड बाय? किसने मार दिया था अबुल फजल को? अबुल फजल की हत्या हो गई थी, किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने। वीर सिंह देव बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। अगला है, अरेंज करना है बैटल्स को, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सबसे पहले जो हुआ था उसके बाद वाला ऐसे अरेंज करना है। तो सबसे पहले कौन सा बैटल हुआ था? बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ सामूगढ़, कौन सा है इसमें, ठीक है। तो आपको मैच करना है। तो सबसे पहले तो बैटल जो हुआ था वो हुआ था बैटल ऑफ खानवा, फिर हुआ था बैटल ऑफ घाघरा, ठीक है, फिर हुआ था बैटल ऑफ चौसा, और लास्ट में हुआ था बैटल ऑफ सामूगढ़। तो करेक्ट आंसर है ए। एसर्शन और रीजन आ गया। द मनसबदारी सिस्टम वाज एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग मुगल पीरियड, बिल्कुल सही है ये। एसर्शन तो सही है। मनसबदार वेर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, तो इसका सही आंसर है बी। ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। करेक्ट आंसर है बी। अब देखिए लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। अगेन लिस्ट 1 है मुगल रूलर और लिस्ट 2 है प्लेस ऑफ टॉम्ब। वही है, बाबर का काबुल है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, कभी गए होगे तो देखा ही होगा। अकबर का सिकंदरा में ही और जहांगीर का लाहौर में। तो इसका सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट देखते हैं, विच हिस्टोरिकल मोनूमेंट इन दिल्ली इज सिंथेसिस ऑफ पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल? कौन सा जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट है दिल्ली में वो पर्शियन और इंडियन स्टाइल का सिंथेसिस है? क्या वो कुतुब मीनार है, क्या वो लोधी टॉम्ब है, या फिर हुमायूं टॉम्ब है, या फिर रेड फोर्ट है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर है हुमायूं टॉम्ब इंडियन और पर्शियन स्टाइल का सिंथेसिस है। औरंगजेब डिफीटेड जसवंत सिंह द रूलर ऑफ जोधपुर इन द वार ऑफ धर्मत ऑफ 1658, इन विच स्टेट धर्मत इज सिचुएटेड? तो ये जो धर्मत है ना, ये राजस्थान में सिचुएटेड है। करेक्ट आंसर है इसका, सॉरी, मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, ठीक है। मध्य प्रदेश में लड़ाई हुई थी धर्मत में 1658 में। आगे बढ़ेंगे। हु वाज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ गुणराज खान? किसको गुणराज खान का टाइटल दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए दोस्तों मल्हार बसु का, मल्हार बसु। हु वाज द सिख गुरु टू बी स्लॉटर्ड बाय औरंगजेब? बहुत इंपॉर्टेंट। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी, ठीक है। तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी, धोखे से हत्या। हु वाज द मुगल एम्पेरर टू हैव लिफ्टेड जजिया ऑन हिंदू? किसने हटा दिया था? किसने हटाया था? बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, हटाया किसने था? एक मिनट दोस्तों, बैटरी इसकी डाउन हो रही है।
हटाया था औरंगजेब ने और वापस लगा दिया था, सॉरी हटाया था अकबर ने, वापस लगा दिया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुबिलियत एंड पट्टा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, कुबिलियत एंड पट्टा किसने इंट्रोड्यूस किया था? करेक्ट आंसर है शेरशाह। नेक्स्ट है हु रोट हुमायूंनामा किसने लिखा था? सही आंसर है इसका अबुल फजल नहीं होगा, फैजी नहीं होगा, बदाऊनी नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा गुलबदन बेगम। करेक्ट आंसर होगा गुलबदन बेगम। नेक्स्ट देखते हैं, इन 5040 शेर शाह हैड डिफीटेड एट कन्नौज, किसको हराया था कन्नौज की लड़ाई में? तो ये हराया था हुमायूं को कन्नौज में हरा के और गद्दी हड़प लिया था शेर शाह सूरी ने, ठीक है, दिल्ली का। अगला क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग पार्ट्स वाज कॉल्ड बाबुल मक्का, गेट ऑफ मक्का, है ना, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? किसे कहा जाता था गेट ऑफ मक्का? करेक्ट आंसर है सूरत को कहा जाता था दोस्तों, सूरत को गेटवे ऑफ मक्का कहा जाता था, क्योंकि वहाँ से पोर्ट से पकड़ के जाते थे ना, वहाँ से ही वो लोग पकड़ते थे नाव। नेक्स्ट है असर्शन और रीजन वाला सवाल आ गया। द बैटल ऑफ खानवा was certainly more decisive and significant than the first battle of पानीपत, बिल्कुल सही है। राणा सांगा द राजपूत हीरो was certainly a more formidable adversary than इब्राहिम लोदी, दोनों सही है, दोनों इंडिविजुअली सही हैं। और आर जो है करेक्ट आंसर है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। आलम खान हु इन्वाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया वाज, क्या था आलम खान, क्या था जो? करेक्ट आंसर है ए, एन अंकल ऑफ इब्राहिम लोदी हु वाज इल ट्रीटेड एंड एक्सपेल्ड फ्रॉम कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बैटल ऑफ धर्मत वाज फॉट बिटवीन, तो धर्मत की लड़ाई जो हुई थी ये हुई थी किसके किसके बीच में? धर्मत की लड़ाई हुई थी 91 का करेक्ट आंसर है औरंगजेब और दारा शिकोह। इन इंडियन हिस्ट्री हु वाज अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? ये था एक ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ रेन ऑफ शाहजहाँ का जो बादशाह नामा है ना, इसी ने लिखा था। नेक्स्ट है अकबर हेल्ड हिज रिलीजियस डिस्कशन इन, कहाँ पे रिलीजियस डिस्कशन करता था? करेक्ट आंसर है इबादत खाना में, करेक्ट आंसर है इबादत खाना में। शेर शाह वाज ब्यूरिड एट, शेर शाह को कहाँ दफनाया गया था? तो करेक्ट आंसर है शेर शाह को दफनाया गया था सासाराम में, शेर शाह का मकबरा सासाराम में है, ठीक है, करेक्ट आंसर है 94 का बी। 95 बाबर एज्यूम द टाइटल ऑफ बादशाह फर्स्ट एट, कहाँ पे बादशाह टाइटल बाबर को मिला था? करेक्ट आंसर है काबुल में। द फेमस डायमंड कोहिनूर वाज प्रेजेंटेड टू शाहजहाँ बाई, किसने दिया था शाहजहाँ को कोहिनूर? करेक्ट आंसर है सी मीर जुमला ने, करेक्ट आंसर है सी मीर जुमला। हु ऑफ द फॉलोइंग बिकम द मेंबर ऑफ दीन इलाही का मेंबर कौन बना था? करेक्ट आंसर है राजा बीरबल। मुगल एम्पेरर जहांगीर गेव द टाइटल ऑफ इंग्लिश खान टू, जहांगीर ने इंग्लिश खान किसको दिया था टाइटल? तो सही आंसर है इसका विलियम हॉकिंग्स इसके दरबार में आया था और इसी को इसने टाइटल दिया था इंग्लिश खान। नेक्स्ट है हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कंस्ट्रक्टेड ए रोड फ्रॉम ईस्ट बंगाल टू पेशावर कॉल्ड सड़क आम, और आज की डेट में ये सड़क आज भी है, करेक्ट आंसर है शेर शाह सूरी जो कि ग्रांड ट्रंक रोड्स के नाम से जाना जाता है, जीटी रोड के नाम से ये बनाया था शेर शाह सूरी ने। अगला सवाल देखते हैं, विथ रेफरेंस टू मेन तानसेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? सही आंसर होगा इसका 100 का ए, तानसेन वाज द टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्पेरर अकबर, ये गलत है, बाकी सब सही है। हु एमंग द फॉलोइंग मुगल एम्पेरर शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट? तो मैं बताया ना, पेंटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो नाम आता है वो आता है जहांगीर का, और ये ऐसा काम जहांगीर ही कर सकता है। नेक्स्ट है मुगल पेंटिंग रीच इट्स जेनी थंडर जहांगीर, पेंटिंग में सबसे बड़ा नाम जहांगीर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स हैड गिवन पैट्रोनेज टू तानसेन बिफोर अकबर। इसका सही आंसर है राजा रामचंद्र सिंह ऑफ भट्टा। करेक्ट आंसर है राजा रामचंद्र सिंह ऑफ भट्टा। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। मुगल एम्पायर से जो रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे मैंने डिस्कस कर लिया है। आई होप यू लाइक द क्लास। इफ़ यू लाइक द क्लास डेफिनेटली क्लिक द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।